जय श्री राम। आप देख रहे बी टाउन की बिल्ली और मैं आपके साथ मीनाक्षी तिवारी। आजकल हर एक जगह सिर्फ एक ही विषय चर्चा में है, वो है फिल्म आदिपुरुष। जी हाँ, मुझे कारण बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि ये फिल्म चर्चा में क्यों है, क्योंकि आप सब इससे अवगत होंगे। लेकिन आज जो मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं एक ऐसे विषय पर बात करने आई हूँ जिस चीज की उम्मीद मुझे तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब जिससे मनोज मुंतशिर साहब ने जो भी चीजें फिल्म में की हैं, उसके अलावा उसके बाद तो मैं कुछ भी उनसे उम्मीद रखूं ना रखूं, बात एक ही है। तो आज जो विषय में बात करने आई हूँ वो है ये ट्वीट। मनोज मुंतशिर साहब ने कल सुबह ये ट्वीट किया था, अपनी पूरी सफाई उन्होंने पेश की है कि वो आखिर हुआ क्या और क्या है। उन्होंने अपनी भावनाएं प्रकट की हैं, लेकिन उनकी इन भावनाओं से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको पहले बता दें। तो ओवरऑल अगर बात करें तो मनोज मुंतशिर शुक्ला उन्होंने इस ट्वीट में कहा है कि वो इस फिल्म में जो 5 पर्टिकुलर डायलॉग्स हैं जिन पर लोग सवाल उठा रहे हैं, वो उसको बदल देंगे। लेकिन ये बात तो उन्होंने एकदम अंत में बोली है। उससे पहले जो उन्होंने विक्टिम कार्ड प्ले किया है, आज हम उस बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आप सबसे ये सवाल है कि अगर फिल्म मेकर्स मनोज मुंतशिर साहब, ओम रावत अगर ये 5 डायलॉग हटा देंगे तो आपको क्या लगता है कि आप ये फिल्म को एक्सेप्ट कर लेंगे? क्या इस फिल्म ने जो हमारे धर्म को आहत किया है, जो हमें आहत किया है, हमारी भावनाओं के साथ इन्होंने खिलवाड़ करने की कोशिश की है, हमारे ग्रंथ का मजाक उड़ाया है, क्या ये उस सबका ये भरपाया होगा? क्या ये इस चीज से इसको भर पाएंगे? अब हमें जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन उसके अलावा अगर बात करें इसकी, तो मनोज मुंतशिर साहब ने हमें ये वाली बात होगी कि इस ट्वीट पढ़ने के बाद मुझे सिर्फ एक कहावत याद आती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कि गलती तो मनोज साहब आपने की है, लेकिन ब्लेम आप सबने हम पे डाल दिया है कि आपने सब सही किया है, गलती उनका ये कहना है। चलिए, इस ट्वीट से पहले अगर मनोज मुंतशिर साहब का हम जितना भी इंटरव्यू देखे हैं, उन्होंने एक बात ही बोली है कि हमने रामायण नहीं बनाई है। भाई, आपने पूरा प्रमोशन सिर्फ एक शब्द पे किया है कि हमने रामायण बनाया है। आपने एक फिल्म बनाई है जिसमें किरदार प्रभु श्री राम का, किरदार माता का, किरदार माता सीता का, किरदार प्रभु हनुमान का, लक्ष्मण, रावण सब है उसमें। आप पूरी कहानी बता रहे हैं कि अच्छा वनवास हुआ, फिर माता सीता का हरण हुआ, रावण उनको ले गया, युद्ध हुआ। तो आप क्या बता रहे हैं? यही तो रामायण है ना, सत्य पे असत्य की हार। तो आप आप जो प्रमोशन कर रहे हैं, आप पूरे प्रमोशन में सिर्फ एक बात बोले हैं कि हम रामायण बनाए हैं। आपने फिल्म का नाम रखा है आदि पुरुष, और आप कह रहे हैं कि हमने रामायण नहीं बनाया। आप लोग को पहले बैठ के स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि भाई हमें कहाँ पे क्या झूठ बोलना है। झूठ भी एक यूनिटी, झूठ ऐसा बोलो कि वो सच लगे। आपका झूठ भी मैच नहीं खा रहा है। जैसे आपकी फिल्में असली रामायण से मैच नहीं खा रही है ना, वैसे ही आपका झूठ आपकी बाकी झूठों से मैच नहीं खा रहा है। तो दूसरी बात, तो मनोज मुंतशिर साहब उसके अलावा कह रहे हैं कि हमने इन भाषाओं का इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि हमारी दादी नानियां हमें इन भाषाओं में रामायण सुनाया। हमें आपकी दादी का नहीं पता, लेकिन हमारे घर में और इस देश के जितने भी बच्चे हैं, उनकी दादियां ऐसे शब्दों का तो प्रयोग करके आम बोलचाल में भी इस चीजों से बात नहीं करती होंगी। तो ये तो प्रभु श्री राम की व्याख्या हो रही है, तो ये तो शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये आपका सबसे गलत एक्सक्यूज है जो एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा, मनोज मुंतशिर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने तो इस पूरी इसको लिखा है, पूरी स्क्रिप्ट लिखी है, और उन्होंने और भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं, और भी बहुत सारे डायलॉग्स लिखे हैं, लेकिन सवाल इन 5 पे क्यों? मनोज मुंतशिर साहब, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगी। यदि मैं आपकी 10 दिन तारीफ करूं, 11 दिन तारीफ करूं, और 12वें दिन में आपको खूब गाली दूं, आपकी खूब बेइज्जती करूं, आपको नीचे गिरा डालूं, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? अब ये बोल के चुप हो जाएंगे कि नहीं, 10 दिन तक तो इस इंसान ने मेरी तारीफ की थी। तो ये चीज भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आई एम रियली सॉरी। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमको कुछ चीजें गिनवाई गई है कि हमने तो आप पे ये एहसान किया है। मनोज मुंतशिर साहब कहते हैं कि मैंने जय श्री राम गीत लिखा है, मैंने शिवोहम लिखा है, मैंने राम सिया राम लिखा है, मैंने तेरी मिट्टी लिखा है, देश मेरे लिखा है। आपने वो सब क्यों नहीं सुना? हमने ये सब सुना है, और हम जब ये आया था, हम सबने आपकी इसकी तारीफ भी की थी। लेकिन क्योंकि आपने ये 5-6 हिट गाने लिख दिए हैं और आपने कुछ ऐसी कविताएं लिख दी हैं, इससे आपको हमारे धर्म का अपमान करने का कोई भी अधिकार नहीं है।
आपको ये अधिकार किसी ने भी नहीं दिया है। ना आप हमारे धर्म का अपमान कर सकते हैं, ना आप हमारे देश का अपमान कर सकते हैं। उसके अलावा एक ट्वीट में उन्होंने ये भी लिखा है कि मेरे अपने ही मेरे दुश्मन बन गए हैं, मेरे खुद के दोस्त, मेरे खुद के भाई ट्विटर पर आकर मुझे गाली दे रहे हैं या मेरे बारे में अपशब्द कह रहे हैं, मेरी माता को कह रहे हैं। देखिए, पहली बात यही, उनकी माता को कोई ये चीजें कह रहा है तो वो बहुत गलत है। उनकी माता, उनका उनसे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जब बात आप जो कह रहे हैं कि मेरे जो भाई हैं और मेरे दोस्त हैं जो मेरे विरोध गए हैं, जब बात धर्म पर आती है, जब बात देश पर आती है, तो कोई रिश्ता नहीं देखा जाता है, तब धर्म देखा जाता है, तब देश देखा जाता है। और वही हो रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि वो आपके भाई हैं और वो आपके दोस्त हैं और आप कुछ भी गलत करेंगे और आपका साथ देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए, ये सारे जो इन्होंने चिट्ठा लिखा है, इतना बड़ा ये जो चिट्ठा है मनोज मोदी साहब का, मैं अटैच कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको एक ही चीज करना पड़ेगा, पूरे मेकर्स आए, पूरे देश से, सनातन धर्म के लोगों से, हिंदुओं से, रामायण से, प्रभु श्री राम से, विदेश के लोगों से जो इस धर्म को पूजते हैं, जो इससे इंस्पायर हुए हैं, आप आइए, इन सबसे माफी मांगिए, कहिए कि हाँ, हमसे गलती हुई है, जाने में हुई है, अनजाने में हुई है, जो भी हुई है, लेकिन आपसे गलती हुई है। हम आपको माफ तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, ये है कि आपके पाप का कुछ 0.5% कम हो सकता है, क्योंकि इन 5 डायलॉग्स के हटाने से फिल्म सही नहीं हो जाएगी। आपने जो रूप रंग दिखाया है, आपने जो सोने के लंके को सोने का जो लंका था, वो जो आपने कोयले की खदान में जो कन्वर्ट किया है, माता सीता का आपने सिर्फ वस्त्र दिखाया है, प्रभु श्री राम को आपने सफेद वस्त्र में दिखाया है, लक्ष्मण को जिस तरह से आपने एकदम डाउनग्रेड कर दिया है, जो रामायण में बहुत अहम किरदार निभाते हैं, जिनका आज भी एग्जाम्पल दिया जाता है, आपने जिस तरह से उनको झुका दिया है। तो इससे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत चीजें हैं, गिनवाने बैठोगे तो रात हो जाएगी। तो ये सब बदलना पड़ेगा। अगर आप ये सब बदलने को तैयार है तो वापस जाइए, रीशूट करिए फिल्म को, या तो फिर आइए और सबके बीच माफी मांगी, तभी आपको कुछ माफी मिल सकती है। माफी से मिलने वाली चीज आपने की नहीं है। और दूसरी बात, आज ही की आज आप माफी मांगिए और अपनी फिल्म को पर्दे से वापस ले लीजिए। भूल जाइए आपने 650 करोड़, मुझे तो नहीं लगता, ये मुझे लगता है आपने इसे झूठे बोल दिया है कि आपने 650 करोड़ रुपए लगाए हैं। ये 50 रुपए वाली फिल्म भी नहीं है। बाकी आपका इस पूरी चीज पे और मनोज मोदी साहब के ट्वीट पर क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।